ये क्लास वर्ग 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जिन विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने में समस्या होता है वो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एकदम हूबहू एग्जाम हॉल में मिलेंगे, परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचे जमीन के खंभे पर रही छाया की जो लंबाई है 4√3 मीटर है, तो सूर्य क्या कह रहा है उन्नयन कोण निकालने के लिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक हम लोग बनाते हैं यहाँ पर त्रिभुज, और वो भी त्रिभुज कैसा होगा, समकोण का, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति ही समकोण का बनता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने नाम लिख दिया इसका ए, यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। तो देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की ऊंचाई, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर खंभा की ऊंचाई हो गया, और इसका जो छाया की लंबाई है वो कितना है, 4√3 है। तो यहाँ पर ये 4√3 खंभा की लंबाई हो गया। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना का होगा, तो यानी कि यहाँ पर से जो देखा जाएगा सूर्य को, यहाँ पर उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनेगा। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या दिया है, ये लंब दिया है, और ये क्या दिया है, आधार दिया है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर यदि हम लोग रखेंगे, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में आधार। चलिए लिख दिया गया यहाँ पर लंब बटा में आधार होता है tan थीटा बराबर। तो देखिए यदि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार जब हो गया तो लंब यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और आधार देखिए 4√3 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4√3। अब देखिए tan थीटा के जगह पर हमारा कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पर थीटा दिया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर tan थीटा उसी तरह लिख लेते हैं। अब जब आप इसको कटाइएगा यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो देखिए जब इसको आप कटाइएगा तो 4 एकम 4 कटेगा और 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 3/√3 बचेगा। फिर से आप इसको बनाइएगा तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि √3 गुणे √3 लिख सकते हैं हम आराम से, और यहाँ पर √3 नीचे का नीचे ही रह जाएगा। देखिए जब आप इसको कटाइएगा तो यहाँ से ये वाला √3 ये वाला √3 कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा था ही उसी तरह। तो यदि आप लोग थीटा बराबर निकालिएगा तो देखिए थीटा बराबर यहाँ पर कितना बचा है, बस यहाँ पर √3 बचा है ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा √3। तो आप लोग बताइए कि अब यहाँ पर tan थीटा है, तो tan थीटा में √3 का मान जो है कब आता है, तो देखिए कब आता है, जब थीटा बराबर कितना होता है, 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब tan थीटा का मान कितना होता है, 60 डिग्री, तो उसका मान क्या निकल कर आता है, √3। तो इसलिए यहाँ पर जो हम लोगों का ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन में किस में दिया है, 60 डिग्री, ये सब जो है डिग्री में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर ए में 60 डिग्री दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो कोण C है वो क्या है, 90 डिग्री का है, और cos A प्लस cos B का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम यहाँ पर A, अच्छा कोण A लिखिए, या बस A प्लस, अच्छा कोण A लिख लीजिए, कोण A प्लस कोण B, और कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर जब 180 डिग्री हो गया, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि A का मान हमारा कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोण A प्लस, अच्छा कोण B, और यहाँ पर बस लिख लीजिए C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, हमने कोण हटा दिया है। अब देखिए यहाँ पर C का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये प्लस उसी तरह यहाँ पर B भी उसी तरह हो जाएगा, और A भी उसी तरह हो जाएगा। फिर आप इसको यदि बनाइएगा और तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा ही होगा। तो देखिए A प्लस B बराबर यदि आप निकालिएगा, देखिए 180 उसी तरह होगा, ये प्लस में जो 90 है इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 90 हो जाएगा। तो देखिए अब A प्लस B बराबर आप लोग देखिएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री आ गया है। तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि cos A प्लस cos B का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर cos A प्लस यदि हम लोग B निकालेंगे तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो cos होगा cos उसी तरह रह जाएगा। अब देखिए A प्लस B का मान हमारा देखिए यहाँ पर कितना निकल कर 90 डिग्री, इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और आप लोग बताइए कि cos जो है 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 90 डिग्री का मान जो होता है, यहाँ पर ये इंटू हो जाएगा इस तरीके से, cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर cos 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि cos A प्लस B बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया, 0। तो देखिए 0 किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 0 A नंबर ऑप्शन में दिया है, इसीलिए यहाँ पर सेकेंड का
ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए बहुत ही ये भी प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या जो दिया है 3:4 के अनुपात में दिया है तथा उसकी ऊंचाई है 2:3 के अनुपात में है, तो इसका आयतन का अनुपात कह रहे हैं निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन, क्योंकि यहाँ पर आयतन का अनुपात दिया हुआ है, आयतन का अनुपात कह रहे हैं निकालने के लिए। तो बेलन का आयतन लिखिए, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि एक बार बेलन यहाँ पर कह रहा है तो हमने बेलन का आयतन लिख दिया, और यहाँ पर कह रहा है शंकु, तो इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो देखिए अब यहाँ पर चूंकि दो को यहाँ पर त्रिज्या, एक त्रिज्या ये है एक त्रिज्या ये है, तो इसलिए हम लोग R1 R2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर R1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा R2। उसी तरीके से यहाँ पर H1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा H2। तो देखिए जब फिर से हम लोग इसको बनाएंगे तो अब देखिए ये वाला पाई से पाई कट जाएगा। जब पाई से पाई कट जाएगा तो ऊपर में देखिए कितना बचेगा, R बचेगा, यानी R का स्क्वायर। तो देखिए R अब यहाँ पर कितना दिया है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और बटा में यहाँ पर 1/, जो ये 3 दिया है 1/3 उसी तरह रहेगा गुणा। अच्छा यहाँ पर पहले इसको बना लेते हैं। एच का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है 2 दिया है, इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर R2 दिया है, तो देखिए R2 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे। उसके बाद फिर देखिए H, तो H2, तो H2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई दिया है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि H2 बस है, तो इसीलिए यहाँ पर बस कितना रहेगा, H ही रहेगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए। तो यहाँ से फिर जब इसको बनाया जाएगा तो देखिए यहाँ पर किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेगा तो 3 के 9, 9 दूनी के 18, यानी ऊपर में कहा गया 18 और नीचे में यदि बनाइएगा तो देखिए 1/3 और 4 का स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा 16 और गुणे 3, ये हो चुका है। देखिए जब फिर से आप इसको बनाइएगा तो इसको कटाइएगा 3 से, तो 3 6 18 हो जाएगा, और फिर 2 से कटेगा तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 8 16। तो देख सकते हैं आप लोग कितना आ गया, ऊपर में 3 आ गया और बटा नीचे में कितना आ गया 1/3 गुणे 8। फिर से आप इसको बनाइएगा, देखिए ये 3/8 उसी तरह होगा, और ये जो नीचे 3 दिया है ये अब चला जाएगा ऊपर में, नहीं कि 3/1 हो जाएगा। देखिए कितना आ गया 3 के 9/8, इसका मतलब कितना आ गया यहाँ पर 9:8। देख सकते हैं कि 9:8 किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसी में दिया है, तो इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर कि एक, यहाँ से इसको इधर किया जाए। चलिए देखिए अब ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो कह रहा है इसका आयतन क्या होगा निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोगों को पता है कि इसको कैसे बना जाएगा। देखिए जो यहाँ पर बेलन के बारे में कह रहा है, तो हम लोग बेलन का पहले निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RH होता है। अब देखिए ये किसके बराबर दिया है, 264 के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 264। अब यहाँ पर बनाइएगा तो 2 उसी तरह होगा, पाई का मान आप लोग जानते हैं कि 22/7 होता है, और R का मान यहाँ पर नहीं दिया है, R उसी तरह होगा, और H का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, तो इसका मतलब H का मान 14 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 264। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कटा देते हैं, यहाँ से यदि कटाया जाएगा देखिए इसको 7 से कटाइएगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी कि ये 2 बार में कट गया। और फिर इसको कटाइएगा 22 से, तो देखिए 22 एकम 22 कटेगा तो 2 बचेगा। अच्छा 22 एकम 22 4 बचेगा, 22 4 26, तो इसका मतलब 22 दूनी के 44, 2 बार में ये कट जाएगा। फिर इसको 2 से कटाइएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, और फिर ये 2 से कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 3। तो देखिए ये इधर R बचा, इधर कितना बचा 3 बचा, यानी R बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया 3। जब R बराबर 3 निकल कर आ गया तो क्वेश्चन में कह रहा है आयतन निकालने के लिए, तो हम लोग लिख लेंगे बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन लिख लेंगे, कितना होता है पाई R स्क्वायर H। ठीक है, पाई R स्क्वायर H। तो देखिए अब यहाँ पर पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। अब R देखिए कितना दिया है 3, तो हम लोग 3 का यहाँ पर R का स्क्वायर है, तो इसीलिए R को कई बार लिखेंगे 2 बार R, यानी कि 3 को 2 बार लिख लेंगे, 3 गुणे 3, और H का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है 14,
तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। और जब आप इसको घटाइएगा तो देखिए 7 एकम 7 कटेगा, 7 दूनी के 14 कटेगा, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। और 44 में हम लोग गुणा कर देंगे 9 से, ठीक है। देखिए 44 में हम गुणा करते हैं 9 से, तो 9 चौके 36 के 86 3 और 9 चौके 36 3 39, तो देखिए कितना आ गया 396। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। तो देख सकते हैं कि 396 कहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया इसमें दे दिया 396, तो इसीलिए 4 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 5 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो गोले का, चलिए देखिए ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 दिया है। ये 8:27 दिया है। तो कह रहा है कि उनके सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लोग पहले जान लीजिए कि गोले का आयतन कितना होता है। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए यहाँ पर एक हो गया और एक बार नीचे हम लोग यही लिख लेंगे कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो दो गोला था, पहला कितना दिया 8, तो हमने इधर लिख दिया 8 और इधर कितना होता है 27 दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 27। तो अब आप लोग देखिए यहाँ से कि यहाँ पर R1 लिख लीजिए, R1 का क्यूब है और यहाँ पर R2 का क्यूब हो जाएगा। और देखिए ये वाला पाई कट जाएगा, 4/3 भी कट जाएगा। देखिए R1 और बाई R2 करेंगे, यहाँ पर भी क्यू होगा, यहाँ पर भी क्यू होगा, यहाँ पर बल्कि 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए कितना आ गया 7, अच्छा 8 ऊपर दिया था, 8 ऊपर नीचे 27 हो जाएगा। जब फिर से आप इसका निकालिएगा क्यू है तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे R, यानी इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो R1 भाई यदि R2 निकालिएगा, R1 यहाँ पर हो जाएगा R2, तो अब 8 का हम लोग निकाल लेंगे घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना होता है 2, और उसके बाद जो 27 दिया है 27 के यदि घनमूल निकालेंगे तो हम लोग कितना होगा 3, क्योंकि 3 के 9 3 27। तो देखिए R1 का माना गया 2 और R2 का माना गया 3। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे गोले का क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², 4πr², ठीक है। तो अब यहाँ पर R1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4πr² होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा R2। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से 4π कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा कि R1 का स्क्वायर बचा और नीचे में बचा R2 का स्क्वायर। तो देखिए R1 कितना दिया, यहाँ पर 2 दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर R2 कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9। इसका मतलब कितना हो गया 4:9। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है 4:9, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो 5 नंबर का क्या ऑप्शन, 5 का जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मज़ेदार सवाल दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल जो दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो कह रहा है ये जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें कौन सा चीज़ सही है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि बेलन के बारे में कह रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो आप लोगों को पता है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πrh, ये तो होता है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और यहाँ पर कह रहा है कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कितना होता है 2πr इंटू कितना होता है h+r या r+h भी आप लोग इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ तक ये दिया, ये क्या है दोनों आपस में बराबर है। कब बराबर है, जब इसका 1/3 है किसका, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 कह रहे हैं। तो जिसके साथ में का लगा रहेगा उसी में हम लोग करते हैं गुणा। तो देखिए यहाँ पर इसी में हो जाएगा गुणा किससे 1/3 से, क्योंकि यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कह रहा है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के तरफ में गुणा करेंगे 3 से। तो देखिए यहाँ से 2πr और यहाँ से देखिए ये 2πr कट जाएगा। तो देखिए इधर क्या बचेगा h बचेगा, और इधर आप बनाइएगा तो h+r हो जाएगा, और बटा में ये 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, और इधर में कुछ नहीं दिया है तो 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर से आप इसको बनाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3h बराबर, इसको गुणा करिएगा तिरछा तिरछी इस तरीके से, और यहाँ पर गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा h+r, तिरछा तिरछी गुणा है। तो देखिए यहाँ पर 3h ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर r। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2h बराबर r। यदि आप लोग यहाँ से देखिए r बराबर, यहाँ पर h बराबर सब ऑप्शन h में दिया है यहाँ पर। तो यदि हम लोग h बराबर निकालेंगे तो देखिए h का गुणा हुआ है 2 के साथ में, तो 2 आ जाएगा नीचे और r चल जाएगा ऊपर, यानी r/2 हो गया।
इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू आर भी इसको लिख सकते हैं आप लोग, या 1/2 और आर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिएंगे हम लोग ये वाला कहाँ पर दिया है ऑप्शन में, यानी कि h बराबर 1/2 आर। तो देखिए h बराबर ऑप्शन नंबर बी जो देखा जाएगा, h बराबर 1/2 इंटू आर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसीलिए जो 6 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन के तरफ में 7 नंबर। देखिए एक से एक क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन जो है सेंटीमीटर क्यूब में कह रहा है निकालने के लिए। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। आप लोग यहाँ पर आयतन कह रहा है किसका निकालने के लिए, गोले का। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं कि ये किसका आयतन है, गोले का आयतन, ये सब कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर व्यास कितना दिया है 12। देखिए जब व्यास 12 दिया है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया r बराबर 6। तो जब त्रिज्या 6 आ गया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना होगा 4/3 पाई का मान हम लोग रख लेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दिया है पाई में भी दिया है कुछ ऑप्शन, तो इसलिए हम लोग पाई की जगह पर कुछ भी नहीं रखेंगे, उसी तरह हम लोग रहने देंगे, यानी कि पाई की जगह पर पाई ही रहेगा अभी, उसके बाद फिर देखा जाएगा। देखिए अब यहाँ पर पाई की जगह पर हमने रख लिया, उसी तरीके से ये पाई हो गया, और आर का मान कितना है ये निकल कर 6 आया है। तो यहाँ पर 6 को हम लोग लिख लेंगे 3 बार, तो 1 2 3 बार 6 हो गया, और ये पाई है। तो देखिए कटाइए 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, तो इसको गुणा कर दीजिए, 6 के 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, और 72 में गुणा कर दीजिए 4 से। तो देखिए 4 दूनी के 8 और 7 चौक 28, 288 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 288। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और कि ये वाला जो पाई है ये पाई उसी तरह बचा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी पाई आ जाएगा। तो देखिए 288 पाई ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसमें दिया है, तो इसीलिए 7 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को बांटकर, अच्छा 1 सेंटीमीटर वाले भुजा के कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले निकाल लेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर भुजा कितना दिया है, 2 का भुजा दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है और एक 1 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग दोनों भुजा को बटा के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि बनाएंगे तो भुजा क्यों होता है, यानी कि भुजा एक बार 5 दिया है तो हम लोग 5 को 3 बार लिखेंगे, यानी कि ये पहले का आयतन निकल चुका है, अब दूसरे का आयतन निकालेंगे तो इसको भी हम लोग 3 बार लिखेंगे, क्योंकि भुजा का आयतन यहाँ पर घन का आयतन भुजा की होता है, तो इसीलिए हम लोग 3 बार लिखा। अब इसको गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 125, और नीचे में गुणा करेगा तो 1। देखिए इसका मतलब कितना आएगा 125। तो देखिए 125 जो है घन काटा जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में। तो जो 8 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का जो माध्य है कितना दिया है 6 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो विषम संख्या होता है वो क्या क्या होता है। देखिए सबसे 1 होता है, फिर आता है 3, 5, 7, 9, इसी तरीके से आता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर कभी भी ये नहीं कह रहा है ये 6, 9, इसको हटाइए यहाँ से, इसका भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। चलिए 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, उसके बाद कितना होता है 7, फिर 9, इसी तरीके से आता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लगातार होना चाहिए, यानी कि प्रथम यदि देता तो हम लोग 1 से चालू करते, लेकिन लगातार कह रहा है तो इसलिए हम लोग पहला संख्या जो लेंगे कितना लेंगे 1 से लेंगे। अब देखिए जो दूसरी संख्या होगा यहाँ से 1 से 3 आप जाइएगा तो कितना, देखिए इसमें बढ़ा है 2 बढ़ा है, इसीलिए जो दूसरी संख्या होगा कितना होगा x + 2 होगा। और जो तीसरी संख्या होगा देखिए 1 से आप जाइएगा 5 के पास में तो कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है, तो इसीलिए जो तीसरी संख्या होगा x + 4 होगा। और उसके बाद जो फिर संख्या होगा वो कितना होगा x + 6 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वो x + 6, ठीक है। और अब हम इन सभी को जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। 1 सब कुछ जोड़ दिए, यहाँ पर पहले से ही जुड़ दिया गया था। अब देखिए इसके बटा में हम लोग लिखेंगे पूरी संख्या। तो देखिए पूरी संख्या पर कितना दिया है 4 दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बटा में 4। और ये माध्य कितना इसका दिया है 6, तो यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा 6। तो देखिए इसको यदि हम लोग बनाएंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4 को x हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा और प्लस जोड़िए 6, 4, 10, 10, 2, 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और बटा में कितना होगा 4।
और यहाँ पर कितना होगा 6 और कुछ नहीं, नीचे तो 1। देखिए जब आप इसको बनाइएगा, गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 4x यहाँ पर हो जाएगा, या प्लस 12 बराबर 6 जगह कितना हो जाएगा 24। देखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस 12, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो घट जाएगा। तो 4x बराबर निकालेंगे तो कितना हो गया 12। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 12 बटा में 4 हो जाएगा, यहाँ पर 12 बटा में 4 हो जाएगा। तो कटेगा 4 से तो 4 थी 12। देखिए x बराबर यहाँ पर निकल कर कितना आ गया 3। तो x बराबर 3 निकल कर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी यदि संख्या देखा जाएगा यहाँ पर, देखिए कौन सी सबसे बड़ी संख्या, ये x प्लस जो है सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या x है। तो अब हम लोग x प्लस यदि 6 लिखेंगे तो देखिए x का मान अभी हमारा कितना निकल कर है 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और प्लस 6 उसी तरह। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यहाँ पर 9 नंबर का, यहाँ पर बी में दिया है 9, तो इसीलिए 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा इसको नीचे खींचा। देखिए अब इसको बनाने में आएगा मज़ा। देखिए कैसे क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है यहाँ पर कह रहा है कि 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक जो है क्या हो सकता है। तो आप लोगों को पता है कि बहुलक वैसी संख्या होती है जो बार बार आता है, हर बार आता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि देखिएगा तो 6 यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है 6, और देखिएगा 4। तो देखिए 4 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आप लोगों ने देखा कि जो 6 भाई वो कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और उसके बाद जो 4 है, 4 भी कब बार आ रहा है, ये भी 3 बार आ रहा है। तो इसका मतलब 4 और 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 और 6 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 4 और 6 दोनों, यानी कि 4 और 6 दोनों होगा। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पासे को, ठीक है देखिए दो पासे को, अच्छा एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं को जो योग है वो 7 होने की प्रायिकता कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। आप लोग जानते हैं कि कुल घटना जो है कितना होगा, क्योंकि एक पासा है तो पासे पर जो निर्धारित अंक होता है वो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 तक होता है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 6 तक होता है, 5 और 6, चलिए 6 तक होता है। तो इसमें जो है यदि हम लोग पूरी संख्या, इसमें कितना होता है, संख्याओं की जो संख्या होता है वो 6 होता है। तो यदि 6 है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो ये 36 होगा, ये पूरी संख्या हो जाएगा, यानी कि ये संभावित संख्या हो जाएगा। इससे अब अधिक संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कुल घटना यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। कुल घटना आप लोग लिख सकते हैं 36, और संभावित घटना को देखिए जिसको जोड़ने पर हमारा 7 आएगा। तो देखिए किसको किसको जोड़ने पर 7 आ सकता है, एक को जोड़िएगा और उसके बाद 6 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। उसके अलावे एक संख्या और है जिसको 6 और 1 को जोड़िएगा तो भी 7 आएगा। उसके सिवाय देखिए 2 और 5 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 5 और 2 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। और उसके अलावा एक और संख्या है उसका नाम है 3 4, 3 4 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। और ये क्या हो जाएगा 4 3, एक बार पहले लिख लेंगे हम लोग तो 4 3। तो देखेंगे ये सब कितनी संख्या है। तो देखिए कितनी संख्या हो गया 1 2 3, ऊपर में 3 को हो गया, नीचे में 3 को संख्या होगा। तो पूरा जो संख्या कितना हो गया 6 हो गया। तो आप लोगों को पता है कि PE यानी कि जो प्रायिकता निकलता है क्या होता है, तो जो संभावित घटना होता है वो होता है ऊपर। तो देखिए ऊपर घटना कितना हो गया, अभी हमने यहाँ पर 6 बताया, 3 को ये वाला ऊपर में और 3 को नीचे में, तो कितना हो गया 6। तो कुल संभावित घटना कितना हुआ 6, और कुल घटित होने वाली घटना कितना है 36। तो ये कितना कहाँ जाएगा नीचे में। तो जब आप इसको कटाइएगा देखिए 6 कम 6 आएगा 36, तो कितना हो जाएगा 1/6। तो देखिए 1/6 जो है किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसीलिए 11 का बी नंबर ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जब भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा तो आप लोग इसको घेर दीजिएगा या इसके नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे आपको परेशानी ना हो। तो देखिए किसी भी चीज़ की जो घटना की प्रायिकता होती है, यानी कि PE से हम लोग दर्शाते हैं, ये जो है किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर G1 से, और इस तरीके का यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि जो घटना होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर
इस तरीके का बनता है कंडीशन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के यदि कभी रहेगा तभी वो जो है घटना जो संभावित होगा। कहने का मतलब ये है कि जो घटना अधिक होगा, अधिकतम यहाँ पर हो जाएगा अधिकतम। अधिकतम इसलिए होगा क्योंकि किसी भी घटना की घटने की संभावना एक से अधिकतम नहीं हो सकता है। किसी भी घटना की जो घटना होगा घटने की एक से अधिक नहीं हो सकता है। और यहाँ पर दिया है 0, मतलब 0 से कम नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है। तो चलिए देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में। चलिए देखिए यहाँ पर चेक किया जाता है एक एक क्वेश्चन को, ऑप्शन को। देखिए यहाँ पर 0.1 दिया है, तो हम लोग देखेंगे कि 0 और 1 के बीच की जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, घटना की घटित होने की संभावना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 0.1 दिया है, तो इसका मतलब 0.1 किसके किसके बीच में आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन सही होगा, लेकिन हमारा पूछ रहा है नहीं में, तो इसीलिए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए जो सेकेंड नंबर है सी नंबर, इसका भी ये भी होगा क्योंकि ये 0 और 9 1 के बीच में आ रहा है, 0.9 है। उसी तरीके से देखिए ये भी सही होगा, यानी कि यहाँ पर डी, सी और बी भी सही होगा, यानी ये सब घटना घटित हो सकता है। लेकिन देखिए ये वाला जो घटना 1.1 है, यहाँ पर जब आप बनाइएगा तो 1.1 जो होगा इसके बाद आएगा, किसके बाद आएगा, 1 के बाद आएगा। तो ये अधिक से अधिक 1 तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 1.1, यानी 1 से अधिक आ रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहे थे, इसलिए तीनों ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर ए है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु जो है दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो एक वास्तविक संख्या दर्शाता है, एक प्राकृतिक संख्या दर्शाता है, एक परिमेय संख्या दर्शाता है, ये एक अपरिमेय संख्या दर्शाता है। देखिए यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि जो संख्या रेखा होता है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है दशमलव प्रसार जो है शांत है। शांत कह रहा है, तो देखिए आप लोगों को पता है कि शांत जो है कब होगा, जब किसी चीज़ का, यानी कि जो नीचे में हर दिया है, जो तीनों को ऑप्शन दिया है, वो चौथा नंबर तो उन्होंने दीज दिया है, तो हर में या हर को 2 गुणे 5 और इसका पावर होना चाहिए m और इसका पावर होना चाहिए n, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, इस तरीके का रूप का होगा, तब ये क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए देखिए हम लोग इसका निकालेंगे लॉसा, हर वाले को बस निकालेंगे लॉसा और चेक करेंगे। देखिए जो 700 है, तो यदि 700 को किया जाएगा लॉसा, यहाँ पर देखिए इसको आप 2 से ले जाएगा तो कितना हो जाएगा 350, फिर इसको 2 से ले जाएगा तो 17 दूनी के 34 1 35, यानी 175 हो जाएगा। अब ये जाएगा कौन से 7 8 7 15 116, ये 3 से नहीं जाएगा, अभी 5 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और 50 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 7 35। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि इसको यदि हम लोग बनाएंगे तो देखिए 2 का पावर कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 हो गया और 5 का पावर 2 हो गया और एक 7 यहाँ पर निकल कर आ गया। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए हमने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर पावर में m होना चाहिए और n होना चाहिए, इसके सिवाय हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। तो देखिए यहाँ पर पावर में m और n मतलब आ चुका है, दोनों भिन्न है या अलग है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो 7 आ चुका है, तो इसी 7 के वजह से ये वाला जो ऑप्शन होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 ही बस आना चाहिए था। उसी तरीके से देखिए 21 को यदि हम लोग बनाएंगे, 2100 का यदि आप करिएगा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो देखिए 2 से यदि आप इसको ले जाइएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर 2100 जो है, इस तरह से समझिए, तो यहाँ पर ये 0 नहीं रहेगा 2100, तो इसको 3 गुणे आप लोग 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। और ये जो 100 को है, 100 को आप लोग अलग कर सकते हैं, तो 100 का आप करिएगा तो यहाँ पर देखिए 50 25 और 25 चौके 100 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा इसी तरह से, और एक कितना होगा 7 होगा यहाँ पर और एक 3 होगा। देखिए यहाँ पर 2 और 5 के रूप के आना चाहिए, लेकिन हम लोग देखेंगे कि 2 और 5 तो आ चुका है, यहाँ पर 2 का पावर 2 आ चुका है, 5 का पावर भी 2 आ चुका है, लेकिन एगो 7 और 3 आ चुका है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए यदि, तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 दिया, ये तो बात सही है, और 5 का पावर भी 3 दिया, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 7 का जो पावर 3 आएगा, यही आकर यहाँ पर ऑप्शन को ये क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी
पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य हो। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर 16, 24, अच्छा 16, 20 और 24 23 का हम लोग निकालेंगे पहले लॉसअ। तो चलिए लॉसअ निकल जाता है 16, 20 और 24 का। देखिए तो जब इसको आप 2 से ले जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर इसको आप 2 से ले जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर उसको आप ले जाइएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। तो चलिए इसका गुणा किया जाए। देखिए जब इसको गुणा करिएगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो हमने यहाँ पर पहले से ही 10 लिख दिया। और देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 का पढ़ा पड़िएगा 3 बार तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 गुणे 10 बचा था, तो 24 गुणे 10 बार कितना गया 240। तो कभी भी आप लोग गलती मत करिएगा, क्योंकि 240 आ गया था फटाक से ऑप्शन नंबर 1 को गलत क्या कहते हैं सही मत मारिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ये वाला ऑप्शन को भी हटाइए, हो सकता है ये भी ऑप्शन हो जाए। देखिए हम लोग को पहले चेक करना है कि जो 240 है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका जो है वर्गमूल पूरी तरीके से नहीं निकलता, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 1 कट जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो देखिए बी जो है, बी का वर्गमूल होता है, यानी कि बी का वर्गमूल मतलब 1600 का वर्गमूल कितना होता है 400, 40 हो जाएगा, हाँ 40 होता है। तो 40 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 400 वर्ग, सॉरी 40 का वर्ग करिएगा तो 1600 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन हो सकता था, लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो 1600 है हम लोग भाग करके देखेंगे 24 में ये कट रहा है कि नहीं, क्योंकि कह रहा है कि भाज्य होना चाहिए। तो चलिए देखिए कटाते हैं, तो 4 से कटेगा तो 4 से 24, यहाँ पर कटेगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा 200। तो देखिए ये कट नहीं रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाएगा तो देखिए 2400 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2400 और बटा में हम लोग करेंगे कितना 24। तो देखिए इसको कटाते हैं, तो देखिए इसको कटाइएगा तो ये कितना बार में कटेगा, ये 100 बार में कट जाएगा। ये कट गया कितना बार में 100 बार में। देखिए जो 100 है तो 100 का यहाँ पर ये क्या है पूर्ण वर्ग है। देखिए 100 का यदि वर्गमूल निकाला जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अच्छा एक बार हम लोग देखते हैं डी को भी एक बार देख लिया जाता है। देखिए जो 3600 इसके बटे हम लोग कितना लिख लेंगे 24। देखिए 24 से आप कटेगा यहाँ पर 4 से, देखिए 4 से कटेगा तो कितना होगा 4 6 24 और 4 9 36, यहाँ पर हो गया 900। अब 900 बटा में 6 हो गया, फिर इसको 3 से कटेगा तो 3 दूनी के 6 3 के 9। देखिए कितना निकल कर गया 300 बटा में 2। तो 300 बटा में 2 का आप लोग वर्गमूल निकलेगा तो ये नहीं निकल पाता है, तो इसीलिए ऑप्शन जो है डी भी कट जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या, अच्छा यहाँ पर देखिए बार छूटा हुआ है, यहाँ पर बार रहेगा। संख्या 23.43 का जो बार दिया है पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, जहाँ पर पी और क्यू क्या है पूर्णांक है और क्यू जो है नॉट इक्वल 0 कह रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ पर पहले इसको बिना बार का पहले बनाते हैं, फिर बार का बनाइए। देखिए बिना बार के यदि बनाया जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ पर अब बार नहीं दिया है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो 23.43 दिया है तो ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए कैसे, यहाँ पर 2343 हो जाएगा और यहाँ पर दशमलव दिया है, तो दशमलव के लिए क्या होगा 1 और दशमलव के बाद देखिए को 0 है, 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 को 0 हो जाएगा। यदि इस तरीके का क्वेश्चन यदि दिया होगा आपके एग्जाम में मिलेगा। देखिए 2343 बटा में 100, देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यदि यहाँ पर बार नहीं दिया रहेगा तब। लेकिन अब हम यहाँ पर लगाते हैं बार, फिर देखिए इसको अब, तो देखिए जब इसको बार बनाए जाते हैं यहाँ पर बार इसका लगा दिया जाएगा। तो देखिए अब इसको कैसे बना लेंगे, लिख सकते हैं कि x बार कितना हो जाएगा 2, अच्छा 23.43 का बार हो जाएगा, तो x बार कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग माना। तो देखिए 2, अच्छा 23.43 बार का मतलब होता है कि वो संख्या बार बार आ रही है। तो चलिए बार बार आ रही है, तो हमने इसको कर लिया समीकरण 1। अब दोनों तरफ हम लोग करेंगे 100 से गुणा। देखिए जब दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो x बार कितना हो जाएगा 23.43 दिया इसी तरह से, तो हमने इधर कर दिया 100 से गुणा और इधर भी गुणा हो जाएगा किससे 100 से, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 43 जो भी दिया है उसको उसी तरह से दीजिए। और देखिए यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव, 3 वाला दशमलव 100 से जब गुणा करेंगे तो खींचा कर कहाँ चलेगा 43 के बगल में, नहीं यहाँ पर आ जाएगा।
तो ये वाला हो जाएगा समीकरण 2। तो हम लोग इसको घटा देंगे, समीकरण 2 में से को घटा देंगे। देखिए जो समीकरण 2 दिया है तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 100x बराबर 2343.43 और यहाँ पर बटा में कितना हो जाएगा पहला नंबर समीकरण। तो देखिए जो पहला ये दिया है इसी को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर 23.43। तो देखिए जब आप इसको घटाइएगा तो देखिए जब आप घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 0.0 और यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 बराबर। अब 100 को x में से एगो x घटेगा तो कितना हो जाएगा 99x। तो यदि x बराबर निकालिएगा तो देखिए x का गुणा हुआ है 99 के साथ में, तो 99 आ जाएगा नीचे में और दशमलव के बाद जो 0 दिया है उसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2320। तो देखिए 2320 बटा में कितना हो जाएगा 99। तो देखिए 2320 बटा में 99 किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2320 बटा में 99। तो जो 16 नंबर है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाएगा तो कह रहा है कि एफ एक्स जो है 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक जो है कितना दिया अल्फा बीटा दिया है, अल्फा कॉमा बीटा है। तो कह रहा है कि इसमें से जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है सही होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग पहले। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों का, यहाँ पर देखिएगा तो इधर में शून्यकों का पूरा क्या दिया है योगफल दिया और इधर में दिया है गुणनफल। तो इसका मतलब ऑप्शन को देखने से ये पता चल रहा है कि हम लोग एक बार शून्यकों का योगफल निकालेंगे फिर गुणनफल निकालेंगे और दोनों को बनाएंगे। तो देखिए शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल कितना होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला कितना होता है -b बटा में a और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो अल्फा बीटा होता है, वो कितना होता है c बटा में a होता है। तो देखिए अब यहाँ पर बनाएंगे हम लोग तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए b का मान यहाँ पर कितना होगा 6 होगा। पहले a b का मान निकले। देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 2 और b का मान होता है x का गुणांक। तो देखिए कितना हो जाएगा 6 और c का मान होता है अचर पद। तो देखिए अचर पद कितना दिया है -6 यहाँ पर, ये वाला -6, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा -6। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब b कह रहा है तो b का मान कितना है 6, तो 6 हो गया और माइनस लगा रहा था माइनस हो गया। a का मान है 2 तो 2 हो गया। और यहाँ पर अभी कुछ मत किया जाए, अभी बराबर कुछ नहीं करेंगे, अब बस इसी तरह भी बनाएंगे देखेंगे तब उसके बाद किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि अब देखा जाएगा c कह रहा है तो c का मान कितना है यहाँ पर देखिए 6 दिया है तो इसीलिए यहाँ पर 6 हो गया। और a का मान कितना है ये वाला देखिए 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हो गया। अच्छा c का मान यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पर भी कितना हो जाएगा माइनस। तो देखिए इसको यदि आप कटाइएगा देखिए 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, यहाँ भी कटेगा तो 2 तिहाई 6। देखिए यहाँ पर -3 आ गया और इधर भी आ गया -3। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब आपस में बराबर है तो इसका यदि देखा जाएगा तो इधर अल्फा बीटा बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, इधर अल्फा बीटा बराबर है। तो यदि इस हिसाब से देखा जाएगा तो देखिए अल्फा प्लस जो ये बीटा है ये बराबर है किसके, अल्फा बीटा के बराबर। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसीलिए जो 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर 18 नंबर में कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 दिया है तथा 3x + 12y = 10 दिया है, तो इसका क्या हल होगा। तो देखिए आप लोगों को पता है कि यदि a1 बटा में a2 बराबर नहीं b1 बटा में b2, b1 बटा में b2 जब ये रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है केवल हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल, केवल एक हल आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर केवल हल या इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पर फिर यदि a1 बटा में a2 बराबर a1 बटा में, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा b1 बटा में b2 और बराबर c1 बटा में c2। जब इस तरीके का कंडीशन रहता है तो क्या होता है अनंत हल होता है, ये अनंत हल होता है। और उसी तरीके से यहाँ पर कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर जो नहीं रहता है c1 बटा में c2 का, c1 बटा में c2 का। तो ये क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एक एक चीज़ को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a का मान देखिएगा तो कितना हो जाएगा 1 और b का मान 2 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा
यहाँ पर 5। तो चलिए देखिए हम लोग बनाते हैं पहले। तो यदि यहाँ पर रखा जाएगा A1 के जगह पर रखा जाएगा तो A1 का मान कितना 1, तो 1 हो गया, और बटा में A2, तो A2 का मान यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 3, तो इसके बटा में हो जाएगा 3। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे एक एक चीज़ को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर फिर 2 हो जाएगा, और बटा में कह रहा है B2, तो B2 का मान कितना यहाँ पर दिया है देखिए 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, तो देखिए इसको कटाते हैं, 2 से 2 एकम 2 और 2 छके 12। तो जब यहाँ पर कटाया जाएगा तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर हो जाएगा 1/6। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो इसीलिए कट जाएगा। जब ये कट गया तो देखिए ये किस कंडीशन को जो है पालन कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन जो यहाँ पर कंडीशन नंबर ए है इसी को पालन कर रहा है, यानी कि केवल एक हल होगा। तो देखिए केवल एक हल या एकल हल कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसीलिए 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आ चुका है फिर एक बार, और इसी तरीके का क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद जो है नहीं कह रहा है। तो बहुपद पहले होने की कंडीशन जान लीजिए। तो बहुपद क्या होना चाहिए कि जो घात होगा, किसी भी चीज़ का जो घात होगा वो क्या होगा कि n एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और जो होना चाहिए कि यहाँ पर n जो है ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, 0 से। तो चलिए देखिए यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए x जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए को यदि देखा जाएगा तो इसका पावर कितना होना चाहिए, 1 है, यहाँ पर 1 है। देखिए 0 से बड़ा होना चाहिए n का मान, या 0 होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए 0 से बड़ा का है 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 दिया है, तो ये वाला बहुपद तो होगा। अब देखिए यदि ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए x का पावर कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि n जो हम बताए हैं यहाँ पर कह रहा था कि 0 और n से बड़ा होना चाहिए, तो n एक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए 0 से बड़ा क्या है, 2 है, या 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये 2 आ चुका है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। यदि ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर x का पावर कितना दिया है, 3, तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा क्योंकि 0 से, ये 0 से बड़ा है लेकिन क्या है n से, मतलब n के बराबर में है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा। यदि ऑप्शन नंबर सी को बनाया जाएगा तो यदि हम लोग इसको एक लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए x - 1 हो जाएगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा, जो ऊपर में यहाँ पर आ जाएगा माइनस में। तो यदि यहाँ पर इसको हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कभी भी x का हम लोग का वैल्यू नहीं पता चल रहा है कि x का मान घात कितना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये इसका बहुपद का नहीं पता चल पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है 19 का सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तो हो गया, 20 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि यदि इस तरीके से, हाँ अब ठीक है, यदि 0.3 ये x दिया है माइनस 0.37, और यहाँ पर भी दशमलव दिया है, ध्यान दीजिएगा, 0.37 x माइनस 0.3 हो तो x का कह रहा है मान निकालने के लिए। देखिए जो ऑप्शन जो चारों दिया है, चारों x का मान है, तो एक एक हम लोग रखेंगे और बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 0.3 और x का मान कितना है, -1 है, तो हमने लिख लिया -1 और बराबर, अच्छा माइनस अभी यहाँ पर है तो माइनस हो गया, और उसके बाद जो यहाँ पर दिया है ये वाला, चलिए देखिए यहाँ पर ये जो दिया है 0.37, तो हमने उसी तरह लिख लेते हैं 0.37 बराबर यहाँ पर करिएगा कितना हो जाएगा 0.37। अब देखिए x का मान कितना दिया है, यहाँ पर -1 हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 बराबर कितना, अच्छा यहाँ पर फिर माइनस होगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 0.3। इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -0.3 हो जाएगा, गुणा करिएगा तो, और यहाँ पर -0.37 दिया है तो उसी तरह हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा -0.37, और ये माइनस कितना हो जाएगा 0.3। फिर से आप यदि इसको बनाइएगा तो देखिए 37 और 3 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर 37 जो है बड़ा है 0.37, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव हो गया यहाँ पर, और उसी तरीके से यहाँ पर करेगा तो 37 कितना होगा 40, 2 अंक पर दशमलव हो गया, और यहाँ पर जो 37 जो है बड़ा है, यानी कि 0.37 बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो देखिएगा आप लोग ये जो दोनों है ये क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। तो किस ऑप्शन को रखने पर बराबर है, ऑप्शन नंबर ए को रखने पर है, तो इसीलिए यहाँ पर 20 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। थैंक यू।